पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के हुक्मरान को बीजेपी से, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से क्या कुछ सीखने की जरूरत है बताता चलूँ गाइस। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, इंडिया की मैशत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, अब 4थी बड़ी मैशत बनने जा रही है गाइस। उनकी आईटी की बात कर लें, इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, इतनी डेवलपमेंट की तरफ वो चले गए हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? हमारे मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और हर किस्म के क्राइसिस से पूरा पाकिस्तान जूझ रहा है। और हमारे पॉलिटिशियंस को क्या सीखने की जरूरत है इंडिया के पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी से? ये दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 61 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनका 73वां जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद दी और कहा कि वो गार्डियन ऑफ भारत है, वो भारत के मुहाफिज है, और कहा कि उनकी लीडरशिप ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम से दुआ करता हूं उनकी अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए। और दानिश कनेरिया के बारे में मैं दोस्तों आपको बताती चलूं, वो पाकिस्तान के क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने वाले 7th नॉन मुस्लिम है। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को पाकिस्तान मान रही है, हमारे जो लेजेंड है वो मान रहे हैं। और पाकिस्तान की तो इतनी जाहिल अवाम है माजरत के साथ कि यहाँ पे जब मार्शल लगता है ये मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा है ये मिठाइयाँ बांटते हैं। 70,000 हमने अपनी जानें दी हैं पाकिस्तानियों ने इसके अंदर, वॉर के अंदर। और अमेरिका ने कहा था अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ मुझे बताएगा, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर के पीछे अपनी माँ भी बेच सकते हैं। लोग हैं दोबारा फिर उसी ने आना है। कौन सा कॉन्फिडेंस है कि वो बार बार आ रहे हैं? वो बस काम अच्छे कर रहा है, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहा। एक चाय बेचने वाला बंदा था वो, ठीक है। तो हमारे देखो कि शुरू से लैंडलॉर्ड है तो फिर भी चोरियां कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा। कभी भी नहीं चाहेगी। और जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे सिक्का चल रहा है तब तक यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई पीस की बात हो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, 2-3 कश्मीरी से मेरी खुद बात हुई है, ठीक है, और ये मैं प्रूव करने के लिए भी तैयार हूँ, वो पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। मोदी काम करके दिखा रहा है ना, इधर काम नहीं करते, इधर सब चोर हैं। अच्छा, आपको नजर आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। क्या क्या अच्छे काम है? देखो हमारी देखो, सही हो गया, ये एक फर्क है। फिर जब तक हमने नामालूम अफराद कंट्रोल ना की, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्या हमें कुछ सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से, या बीजेपी की गवर्नमेंट है जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, 5वीं बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की जरूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत है। तो उनकी लीडरशिप कामयाब, उन्होंने G20 करवाया ना अपने मुल्क में, दुनिया का सबसे ताकतवर। जो बाइडन आया उधर इंडिया आया, पाकिस्तान में शहजादा सलमान की बड़ी खबरें, बड़ी अफवाहें थी, वो क्यों नहीं आए? क्या पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कुछ सीखने की जरूरत है? बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत है? वो आने के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना रहा है, अभी 4थी बड़ी मैशत बनने जा रहा है इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? सर बात ये है कि बिल्कुल आप सीख गया है कि पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में आज़ाद हुए, लेकिन आज जो है वो इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े। नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाए हैं, पब्लिक ने उसे सपोर्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो 3-4 साल रहते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट जब वो चेंज कर देती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, आईटी देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। इंडिया चांद पर चला गया और हम जो है हम चांद जमीन में चांद बना रहे हैं। कश्मीर के चांद बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अब चांद बनेगा कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी लीडरशिप में तो नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने G20 करवा के ये साबित कर दिया कि वो दुनिया में कामयाब लीडर हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह होना चाहिए। समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं। हमारे जिंदा होते ना, वो भी किसी ना किसी केस में अंदर होना था उन्होंने, वो सही बात है। नहीं तो बाकी क्या करे लीडर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत आए और उन्होंने इस सम्मेलन का सफल आयोजन करने के लिए भारत को बधाई दी। दुनिया भर से आए वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के नेतृत्व में हमने देखा है कि हम सब एक साथ आ सकते हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने G20 का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और रूस के विदेश मंत्री ने भी भारत की जमकर तारीफ की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी पीएम मोदी और भारतीय लोगों का धन्यवाद किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए भारत की भूमिका की सराहना की और उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और अब पाक मीडिया ये बातें कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है
और हमारे नेता हमें कंगाल बना दिए हैं। आज पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, हम हर क्षेत्र में डूब रहे हैं। इस टाइम यूएस के बिलियनियर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, बकायदा तौर पे भारत के प्राइम मिनिस्टर को प्रेज किया है। कहा गया है कि रेवोल्यूशनरी मोदी, शायद कंपेयर किया जा रहा है चाइना की रेवोल्यूशन के साथ। स्टेटमेंट आपने भी देखी होगी या इस तरीके से जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ तेजी से जा रहे हैं हमारे नेबर, और ये जो स्टेटमेंट आई है कि रेवोल्यूशनरी मोदी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये रेवोल्यूशन मोदी की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और वो इस चीज़ को प्रूफ भी कर रहे हैं। जैसे कि अब रिसेंटली आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद अब देखिए रिसेंटली जो उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के अंदर जो बेहतरियां लाई हैं, जैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, और जैसे मोदी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और हमारी तरफ तो वही सीन चल रहा है जो पिछले 70 साल से चल रहा था। अब हमारे यहाँ तो कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पे आ रही है। अब देखिए वहाँ पे G20 का लेटेस्टली हुआ है, तो वहाँ पे कितने मतलब कि दुनिया की सारी पावर्स वहाँ पे आई हैं। ऐसे ही है, अमेरिका भी आया, इंतहाई कामयाब हुआ है। और ठीक है, और वो अपने एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, ठीक है, और उनकी डिप्लोमेसी जो है वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मतलब आपने बोला वो अपने एक ब्लॉक को लेके चल रहे हैं, जबकि उनकी स्टेटमेंट या वो ये कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, ना हम ब्लॉक बनाएंगे, हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, वन वर्ल्ड वन फैमिली। उनका तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट रहती है। नहीं देखिए, वो जाहिर है बात करने में तो यही कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। कोई भी कंट्री खुले हम तो नहीं ना कहता कि हम इस ब्लॉक में हैं या उस ब्लॉक में हैं, लेकिन उनकी ये अच्छी बात है कि जहाँ पे उनको अपने मुल्क का फायदा नजर आता है वो उसी तरफ मूव कर जाते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अगर आपको अपने मुल्क का, अपने कंट्री का कहीं गेन्स मिल रही हैं तो आप वहीं पे जाएं, बजाय आपके एक ब्लॉक को लेके चलें। ब्लॉक का मकसद बेसिकली ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लॉक आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो आप छोड़ दें, आप कहीं और शिफ्ट हो जाएं, ताकि आप बेसिकली जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या कंट्री का कोई भी फॉरेन मिनिस्टर है, उसका बेसिक जो पर्पज है या बेसिक ड्यूटी उसकी है कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री के साथ उसके रिलेशन बेहतर करे या रिलेशन बेहतर ना करे, अपने कंट्री को जो है वो आगे लेके जाए, बिल्कुल इस तरह, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम अपने पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं, अपने पॉलिटिशियन की कारकर्दगी देखते हैं 76 सालों की, तो हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं नजर आती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो एजुकेशन सेक्टर देख लें, चाहे आप डेवलपमेंट की तरफ देख लें, GDP देख लें, फॉरेन रिजर्व देखें, कोई भी चीज़ हमें प्लस में जाते हुए नजर नहीं आती। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के 76 सालों में आप देखते हैं कि उनका नक्शा ही चेंज हो गया मुल्क का। वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो हर चीज़ को सीरियस लिया हुआ, तालीम को सीरियस, हेल्थ को सीरियस, और उनकी जो जितनी हमारी GDP है, उनका सिर्फ और सिर्फ IT एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी से, या उनकी जो BJP की गवर्नमेंट है, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, 5वीं बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की ज़रूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की ज़रूरत है। और ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से मुल्क में तकरीबन 30-35 साल डायरेक्ट और बाकी जो 30-35 बचते हैं वो इनडायरेक्ट मार्शल आ रहा है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया। और ये फेलियर है पॉलिटिशियंस के पार्ट पे कि उनमें अगर कॉम्पिटेंसी होती तो शायद डेमोक्रेसी यहाँ भी परवान चढ़ती और इस मुल्क में भी खुशहाली आती। अच्छा, जैसे G20 कामयाब हुई, इसके अलावा अभी जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है यूएस के जो उनसे बिलियनियर हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, टाइकून हैं, वो ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चाइना जिस स्पीड से रेवोल्यूशन की तरफ आया, जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ आया, क्या उतनी ही स्पीड से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, या उससे ज्यादा स्पीड है, कम स्पीड है? मेरे ख्याल में उससे ज्यादा स्पीड चल रही है इसकी। और दूसरा, उनको अपनी जो पॉपुलेशन है उसका भी बड़ा एज उठा रहे हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो IT इंडस्ट्री का बूम है, ठीक है, वो भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और चौथे नंबर पे वहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी, और ऊपर से उनकी स्टेबिलिटी है। अब देखें ना, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अमेरिका का इन्वेस्टर हूँ। अब मुझे बताएं, एक ऑप्शन मेरे पास पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, एक इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पागल हूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा? मुझे पता है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, 3 साल बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे मुझे इतना पता है कि अगर एक पार्लियामेंट आई है तो वो अपने 5 साल या जितना भी उनका टेन्योर है वो पूरा करके जाएगी। मुझे पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, वो एक रूल अप्लाई करती है और दूसरी जो है उसको डाइवर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, ना ही वो करना चाहते हैं इन्वेस्ट। अब मुझे बताएं कि कौन सी पिछले 2-3 सालों में, जब से ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से इमरान खान को बाहर निकाला, मुझे बताएं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो आपके मुल्क में? कोई नहीं आई। और जब आपके इंडिया के अंदर, अब एलोन मस्क का मैं अगले दिन सुन रहा था, वो कहता है कि मैं मोदी का फैन हूँ। एलोन
इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है जी, ठीक है। अगर वो वहां पे, अगर इलॉन मस्क का एक ये कहना भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अक्सर लोग ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बिटकॉइन वगैरह करते हैं, इलॉन मस्क की एक स्टेटमेंट के ऊपर बिटकॉइन की क्या सिचुएशन चली जाती है। यही चीज है, ऐसे ही तो है। क्या एक कंट्री को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो ये बात कर रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ। हालांकि वो ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जाहिर है बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ वहां पे नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई कंट्री ऐसी बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, ठीक हो क्योंकि गया। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। इवन बात करना तो दूर की बात, लोग जो आना चाह रहे थे, इवन सऊदीया के अगर प्रिंस की बात करें, मोहम्मद बिन सुलेमान की बात करें, उन्होंने यहाँ पे आना था, विजिट करना था, उन्होंने विजिट कैंसिल कर दिया। अच्छा ये बताएं, अक्सर आजकल ये चल रहा है, नो डाउट वो अपने कंट्री के लिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आज इंडिया जिस पोजीशन पे है, भारत जिस पोजीशन पे है, सिर्फ ये एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से है कि इसके पीछे प्रॉपर एक एफर्ट है, या प्रॉपर टीम है, या उनके लोगों का भी कोई ना कोई रोल है? ये सर 70 साल की स्ट्रगल है। उनमें से 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, एक तो उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव किया है, ठीक है, ठीक है, और उसका सबूत आपको मिलता भी है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे आपको इंडियंस मिलते हैं। ऐसे ही है। दूसरा, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को लेके चले हैं, डेमोक्रेसी उनकी प्रिवेल की है और आज उनको उनके सम्राट मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तीसरे नंबर पे उन्होंने नेपोटिज्म जो है उसके ऊपर भी काबू पाया